नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 14 और इससे पहले मैं 13 सेट अपलोड कर चुका हूँ। उन्हें आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टाइम पर प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं किए तो फिर समझ लेना आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि इसमें ये पता चल जाता है कि किस तरीके के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे WC बनर्जी, यानी एक का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फ्लैग्रेंट फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इस खेल का जो संबंध है वो है आपका बास्केटबॉल से। किससे है, बास्केटबॉल से है। दूसरे का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की संस्कृत पुस्तक जाम्बती कल्याण के लेखक निम्न में से कौन है। तो जाम्बती कल्याण इसके जो लेखक हैं वो हैं कृष्णदेव राय। कौन से, कृष्णदेव राय है। 3 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने की दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया। तो किसके द्वारा चलाया गया था ये दीन ए इलाही नामक धर्म। तो इसको चलाया था अकबर ने। किसने, अकबर ने। 4 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो ये नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी 5 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था। तो बताओ इनमें से कौन सी समिति का हुआ था। छठवें का आंसर आपको बताना है। तो निर्धनता निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। किसका, तेंदुलकर का। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डॉट डॉट गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं ये आपको बताना। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ। तो बताओ, तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या है 23 जोड़ी। ऑप्शन का 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने की निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय और बागार मैदान पाए जाते हैं। तो ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये पाए जाते हैं राजस्थान राज्य में। ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने की निम्न में से कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। तो सभी यूरोपीय भाषाओं की जो जननी है वो है संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत है। 9 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने की विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो बताओ क्या है। तो विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 8 वर्ष। कितनी है, 8 वर्ष है। 10 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 की बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं। तो ये किसके तहत आती हैं। 11 का आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो है। तो ये आता है भारत का सार्वजनिक खाता के तहत। 11 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था। तो पहला यात्री था फर्डिनेंड मैगेलन, यानी 12 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के डॉट डॉट हैं। तो ये क्या है हाइड्रोजन परमाणु के। 13 का आंसर आपको बताना है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु मतलब ये है समस्थान है। ऑप्शन क्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो कहाँ पर ठंडे रेगिस्तान मिलते हैं ये आपको बताना है। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ। तो बताइएगा।
तो जो ठंडे रेगिस्तान है वो आपके मिलते हैं, पता कहाँ पर है? तो ये मिलते हैं लद्दाख में। ऑप्शन संख्या दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आपके सामने कि सोनूरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो कौन से महाद्वीप में स्थित है ये सोनूरन रेगिस्तान? 15 का आंसर आपको बताना है। तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है डॉट डॉट। तो बताओ किसके द्वारा ये अनुदानों की मांग के लिए मतदान होता है? 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये होता है केवल लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन संख्या दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो ये कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। 17 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने करदाताओं की संख्या और राजस्व कर के नहीं बढ़ने का कारण है। तो बताओ इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। 18 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था? तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था बोध गया में। 19 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताओ किसको जाना जाता है शल्य चिकित्सा के रूप में? तो ये जाना जाता है सुश्रुत को। यानी 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो बताओ इसके लिए जिम्मेदार क्या होता है? प्रश्न संख्या 21 का आंसर आपको देना है। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, बताइएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अप्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला कोष कौन सा है? तो बताओ वो कोष कौन सा है? 22 का आंसर आपको देना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो कोष है भारत का आकस्मिक निधि। यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो बताओ कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापना हुई थी 1995 में। 23 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? प्रश्न संख्या 24 का आंसर आपको बताना है। तो ये आते हैं अनुच्छेद 124 के तहत है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो बताओ कब ये गठन हुआ था? 25 का आंसर आपको बताना है। तो ये गठन किया गया था 1949 में। 25 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि एप्थे एपिजुटिके जिसे पैर और मुंह का रोग कहा जाता है डॉट डॉट के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है? 26 का आंसर आपको बताना है। तो ये होता है वायरस के कारण। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो ये कौन सी समिति के आधार पर हुआ था? 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये अलग हुआ था एक वर्त समिति की सिफारिश पर। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो बताओ क्या शामिल नहीं है? तो वरीयता में जो शामिल नहीं है वो सूचना प्रौद्योगिकी है। यानी 28 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या आपके सामने है 29 कि ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो बताओ पहली बार कब फहराया गया था ओलंपिक ध्वज? 29 का आंसर आपको देना है कि 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पहली बार 1920 में फहराया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी रिबन समझौते का समर्थन किया गया?
तो बताओ कौन से अधिवेशन में हुआ था? 30 का आंसर आपको देना है। तो ये गांधी इरविन समझौते का समर्थन है, वो कराची अधिवेशन में किया गया था। 30 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ है, तो बताओ क्या है अर्थ? 31 का आंसर आपको देना है। तो अभय मुद्रा का जो अर्थ है वो है आपका निर्भीकता। क्या है? निर्भीकता है। 31 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डॉट डॉट संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो ये कितनी कोशिका विभाजित होती है? 32 का आंसर देना है। तो ये होती है 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित। 32 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया है, तो बताओ ये किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक सिद्धांत वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। 33 का ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का उपयोग करके हम क्रीम से मक्खन को अलग कर देते हैं? तो ये इस्तेमाल किया जाता है, उस विधि का नाम है अपकेंद्रण। क्या? अपकेंद्रण है। 34 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो कौन से अधिनियम के तहत मतलब है की गई थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कार्यालयों की स्थापना? 35 का आंसर आपको देना है। तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी 35 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि निम्न से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो बताओ किसे जाना जाता था? तो नाना साहब के नाम से जाने जाते थे वालाजी बाजी राव, यानी 36 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो वो असाधारण युक्ति है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यानी 37 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने है, ये आ जाता है प्रश्न संख्या 38 की हॉकी की शैली स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो बताओ इसे और क्या कहते हैं? तो उसे और कहा जाता है एरियल पास, यानी 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने की प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत डॉट डॉट में हुई, तो बताओ कब हुई थी? ये 39 का आंसर आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है वो 1993 में हुई थी, यानी 39 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने की उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है, तो बताओ कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन है वो है ग्रीष्मकालीन संक्रांति, यानी 40 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 41 है कि डॉट डॉट से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के रूप में जाना जाता है, तो ये कितने वर्ग किलोमीटर को जाना जाता है? 41 का आंसर आपको बताना है। तो ये जाना जाता है 20,000 वर्ग किलोमीटर को। 41 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि आसुत जल विद्युत का डॉट डॉट है, तो बताओ क्या है? तो आसुत जल ये विद्युत का है कुचालक। क्या है? कुचालक है, यानी 42 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आ जाता है कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ क्या है? तो जीएमटी का जो फुल फॉर्म है वो आ जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। 43 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 आ जाता है कि वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता? तो किसे हरा करके जीता था? तो 1983 में जो भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था वो वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता था। 44 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सलाल, वगलिहार और दुलस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? तो ये जो परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है, यानी 45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 46 आ जाता है आपके सामने कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। यानी 46 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है प्रश्न संख्या 47 कि योग में स्वास्थ्यासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है। तो ये व्यक्त करता है मांगलिक मुद्रा को। यानी 47 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कोल्ट्राम जलप्रपात कहाँ स्थित है। जो कोल्ट्राम जलप्रपात है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। 48 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। तो पुनरावर्ती परावर्तन के कारण जो ध्वनि की प्रबलता है ये कहलाती है अनुकंपन। 49 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न आज के से जीके जीएस का कि सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को डॉट डॉट से जोड़ता है। तो ये किससे जोड़ता है सेनकोट्टा मदुरै को। तो ये मदुरै को जोड़ता है कोट्टायम से। किससे? कोट्टायम से। 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।